So very good evening to all of you. Today in this video we will discuss regarding the font kalpana, that is hot infusion. Okay. So font कल्पना जो है वो पंचविधा कषाय कल्पना के सीक्वेंस में 5वें स्थान पर है, जो अंतिम कल्पना है। तो जो फॉन्ट कल्पना है स्पेशली उष्ण जल के द्वारा क्या है निर्मित की जाती है, उष्ण जल, क्योंकि जो फॉन्ट जो आपका यहाँ पर वर्ड है इट्स मीनिंग इज द उष्ण और हॉट, दोनों में इसका क्या है मीनिंग है। तो ऐसी कल्पना जो प्राय क्या है उष्ण जल के द्वारा, हॉट वाटर के द्वारा क्या है निर्मित की जाती है, तो वो है आपकी फॉन्ट कल्पना। ठीक है, तो स्पेशली ऐसे द्रव्य जिन द्रव्यों का जो सार भाग है वो हिम कल्पना में अच्छी प्रकार से नहीं आ पाता है, और क्वाथ कल्पना करते वक्त उन द्रव्यों का जो सार भाग है उसका नष्ट होने का भय रहता है। ठीक है, तो मीन्स कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं कि जिनकी जब हम हिम कल्पना करते हैं तो हिम कल्पना में ठंडा जल इस्तेमाल करते हैं, तो ठंडा जल में कुछ द्रव्यों के ऐसी कंपोजिशन होती है जो ठंडे जल में अविलीय होती है, अघुलनशील होती है। तो ऐसे द्रव्यों का जो सार भाग है वो हिम कल्पना में ठंडा जल होने की वजह से अच्छी प्रकार से उसका सार भाग क्या है वो जल में हिम कल्पना में नहीं आ पाता है। और अगर उनका क्वाथ कल्पना करते हैं तो ज्यादा अग्नि होने की वजह से क्या है उनका जो सार भाग है उसका नष्ट होने का भय रहता है। तो स्पेशली ऐसे द्रव्यों के लिए क्या है जो फॉन्ट कल्पना करना क्या है उत्तम होता है या उत्तम माना गया है, ऐसे द्रव्यों से फॉन्ट कल्पना निर्मित करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो फॉन्ट कल्पना हम निर्मित कर रहे हैं तो उसका कैसे उसको डिफाइन करेंगे या क्या उसकी परिभाषा है और हम कितना औषधि द्रव्य का मान लेंगे। तो इसमें आचार्य शारंगधर ने बताया है कि एक पल क्या लेना है औषधि द्रव्य। ठीक है, एक पल औषधि द्रव्य और आपको एक कुड़व क्या लेना है जल। कैसा जल? उष्ण जल। ठीक है, तो क्या है वन पल है दैट इज 48 ग्राम एंड वन कुड़व, तो रेशियो विल बी आपका वन कुड़व 192 ग्राम, तो जो रेशियो बनेगा दैट इज 1:4। ठीक है, तो मतलब आपको एक पार्ट आपको क्या लेना है औषधि द्रव्य का यवकुट चूर्ण लेना है और 4 भाग मीन्स उसका 4 टाइम्स 1:4, तो उसको क्या लेना है आपको उष्ण जल लेना है। दोनों को लेकर क्या करना है किसी भी पात्र में दोनों को मिलाकर रख देना है। ठीक है ना, किसी भी पात्र में उसको क्या है ढककर रखना है, ढककर रखना है। ठीक है, अब ढककर कितनी देर रखेंगे? सिर्फ उतनी ही देर रखना है जितनी देर में जो आपने उष्ण जल लिया था वो कैसा रह जाए, कुछ गुनगुना रह जाए। ठीक है, कुछ गुनगुना या कुछ कोशनावस्था में रह जाए, तो इतनी देर क्या है उसको रखना है। उसके बाद में क्या करना है हिम कल्पना की भांति ही क्या है द्रव्यों को अच्छी प्रकार से रगड़ लेना है, अच्छी प्रकार से मैसरेशन कर लेना है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे रगड़ना और मैसरेशन। और अच्छी प्रकार से मैसरेशन करने के बाद में किसी वस्त्र के द्वारा क्या है उसको फिल्टर कर लेना है, छान लेना है। तो छानने के बाद जो द्रव पदार्थ हमें मिलेगा वो क्या है फॉन्ट कल्पना है। क्लियर? ओके, तो अब जो ये फॉन्ट कल्पना जो बनाई है इसकी मात्रा क्या है? ठीक है, तो फॉन्ट कल्पना की अगर मात्रा मैं बताऊं तो फॉन्ट कल्पना की मात्रा है दैट इज 2 पल। ठीक है, तो दिस इज द जनरल डोज ऑफ फॉन्ट कल्पना। उसके बाद में है प्रक्षेप द्रव्य। तो जो फॉन्ट कल्पना में जो प्रक्षेप द्रव्य जो डाले जाते हैं दैट इज जस्ट लाइक एज द क्वाथ कल्पना। ठीक है, तो क्वाथ कल्पना वाले ही प्रक्षेप द्रव्य फॉन्ट कल्पना में भी उपयोग किए जाते हैं। सो इसके लिए प्लीज रेफर द वीडियो ऑफ द क्वाथ कल्पना, तो वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रक्षेप द्रव्य फॉन्ट कल्पना में डालने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके बाद में है आपकी जो फॉन्ट कल्पना की एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में आपका जैसे पंचकोल फॉन्ट है। ठीक है, और आपका क्या है सुदर्शन फॉन्ट है। ठीक है, सुदर्शन फॉन्ट है। आपका यष्टि मधु फॉन्ट भी है, लेकिन यष्टि मधु क्या है स्पेशली चूर्ण रूप में क्या है ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए एज सच क्या है उतना उपयोगी नहीं होता है उसका फॉन्ट करना। तो यहाँ पर आपका पंचकोल फॉन्ट आपका सुदर्शन फॉन्ट जैसे फॉर एग्जांपल से, तो इसमें मैं आपको एक बता देती हूँ दैट इज पंचकोल फॉन्ट। तो पंचकोल में क्या है टोटल 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। व्हाट इज दैट? पिपली, पिपली मूल,
चव्य, चित्रक एंड शुंठी। ठीक है, तो जो पंचकोल है इसमें टोटल 5 इंग्रेडिएंट है। तो ये परिभाषा प्रकरण में भी आपने पढ़ा होगा पहले कि जो पंचकोल में जो 5 द्रव्य है इन सभी को क्या है एक कोल प्रमाण में क्या है आपको लेना चाहिए। तो एक कोल प्रमाण में क्या है 5 लिए जाते हैं, इसलिए इनको क्या है पंचकोल कहा जाता है। तो इस सभी को क्या है एक एक कोल लेना है। एक कोल दैट इज 6 ग्राम। क्लियर, तो 5 हो गया, मींस टोटल आपका 30 ग्राम हो गया। तो आपका जो द्रव्य हो गया औषधि द्रव्य वो 30 ग्राम हो गया। और आपको जल कितना लेना है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स अगर जल लेंगे तो इट विल बी 120 ml। क्लियर, तो इन सभी 5 द्रव्यों का क्या है यवकुट चूर्ण करना है और उसको 4 गुना दैट इज 120 ml उष्ण जल के अंदर क्या है भिगोकर रख देना है। कितनी देर रखेंगे, जितनी देर के अंदर जो आपका जो पानी है वो कुछ गुनगुना रह जाए या कुछ कोष्ण अवस्था में रह जाए। ठीक है, उसके बाद में वंस अगेन आपको उसको क्या है रगड़ लेना है, मैसरेशन कर लेना है और किसी भी वस्त्र के द्वारा उसको छान लेना है। तो छानने के बाद में जो द्रव पदार्थ मिलेगा वो क्या है आपका पंचकोल फांट है। ठीक है, तो सभी फांट क्या है ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो जो ये पंचकोल जो फांट है इसका उपयोग क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये इंडिकेटेड है। तो जो पंचकोल जो फांट है ये स्पेशली आपकी क्या है जो वातज व्याधि है और आपका क्या है जो कफज है, मीन्स जो वातज और जो कफज है जो दोष की वजह से जो व्याधि है उनमें इंडिकेटेड है। और दूसरा आपका क्या है ये दीपन पाचन का कार्य करता है। तो इसलिए ये स्पेशली क्या है आपका जो वातज ज्वर, वातज ज्वर, कफज ज्वर, ठीक है, आपका काश, प्रतिशाय और आपका अग्निमांद्य। तो ऐसी कुछ कंडीशंस में क्या है पंचकोल फांट इसका इंडिकेटेड और उसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, सो लास्ट है दैट इज सावधानी। ठीक है, मीन्स फांट कल्पना करते वक्त आपको जनरली क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें एक तो ये है कि आपको फांट कल्पना के निर्माण के लिए आपको उष्ण जल लेना है। ठीक है, दूसरा जो द्रव्य है वो आप बेटर है कि यवकुट अवस्था में लें ताकि क्या है वो गर्म पानी जितनी देर रहता है उतने अच्छी प्रकार से क्या है वो भीग सके। ठीक है, और जो तीसरा आपका यवकुट चूर्ण हो गया। और जो तीसरी प्रिकॉशंस ये है कि जैसे ही आपने औषधि द्रव्य गर्म पानी में डाला है तो उसको बस उतनी ही देर आपको भिगो कर रखना है जितनी देर में जो पानी है वो कैसा हो जाए गुनगुना हो जाए। अर्थात मीनिंग क्या है इस बात का कि द्रव्य को उष्ण जल में डालकर भिगोकर उसको बहुत देर तक रखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उष्ण जल होता है तो जो आपने उसमें औषधि द्रव्य आपको डाला है तो वो उष्ण जल होने की वजह से जो उन द्रव्यों का जो सार भाग है वो शीघ्र ही क्या है पानी में आ जाता है। तो इसलिए जितनी देर वो गुनगुना होने में जितना समय लगता है उतनी देर में उस द्रव्यों का जो एसेंस है वो जल में आ जाता है। उसके बाद आप उसको मैसरेट कर सकते हो। इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा आपको क्या है रखकर इंतजार करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सो विद दिस योर फांट कल्पना और द हॉट इन्फ्यूजन हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।